महाभारत के युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर धर्मराज युधिष्ठिर राज्य करते थे। संपूर्ण भारतवर्ष धर्म की ध्वजा तले सुख और शांतिपूर्ण था। ऐसे में एक दिन युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। और वो संवाद किस विषय में था, चलिए देखते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने हेतु उत्सुक हूँ। कृपया मुझे ये बताएं, इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी गंभीरतम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इससे संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वे शिवजी के बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मानसरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उसे शिवजी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था और कुबेर भी उससे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इस यक्ष हेममाली की एक कमजोरी भी थी और वो थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। जी हाँ, हेममाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन क्या हुआ कि वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने के बदले वह अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। और बस फिर क्या था, पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। और इस तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए पाया और ये सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था, अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। इस तरफ हेममाली को भी जब समय का भान हुआ तो उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित करने हेतु वह उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंच गया। भय से उसके पैर और जीवा कांप रही थी। वह हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिवजी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखिए, कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था। उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और वह कोढ़ से ग्रस्त जर्जरित शरीर के साथ पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वह इस यातना को भुगतता रहा। लेकिन पूर्व जन्म में शिवजी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास जा पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम किए। करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो। ऋषि की प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं।
हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सांत्वना युक्त वचन सुनकर हेममाली की आंखों में अहोभाव के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वह अपनी नगरी अलकापुरी वापस लौट गया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस परम पवित्र योगिनी एकादशी व्रत का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी के दिन 3 चीजों का सबसे अधिक महत्व होता है और वो 3 चीजें हैं यज्ञ, दान और तपस्या। जी हाँ, अब देखिए, वर्तमान समय कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन को महायज्ञ माना गया है और हरिनाम संकीर्तन यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप। क्योंकि वर्तमान समय में वैदिक यज्ञ हेतु न तो शुद्ध सामग्री उपलब्ध है और न ही शुद्ध पुरोहित, और इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। इस दिन आप अपने समय और क्षमता अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र की 4 माला, 8 माला, 16 माला या 25 माला का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तपस्या। अरे नहीं, सत्युग की तरह तपस्या करने के लिए आपको हिमालय या किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तपस्या का अर्थ है योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष स्वैच्छिक नियमों का पालन करना, जैसे कि अन्न का त्याग करके संभव हो तो संपूर्ण उपवास करना, और यदि संभव ना हो तो फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ व्रत धारण करना। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न, चावल, गेहूं, फलियां इत्यादि का सेवन कदापि ना करना। तपस्या का एक अंग ये भी है कि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना। योगिनी एकादशी के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तपस्या जैसे शरीर की होती है वैसे ही वाणी और मन की भी होती है। मन की तपस्या है एकादशी के दिन किसी भौतिक चीजों का चिंतन न करके केवल भगवान श्री हरि के नाम, रूप और गुण पर ध्यान केंद्रित करना। और वाणी की तपस्या है निरर्थक भौतिक चर्चाएं, दूसरों की निंदा इत्यादि से दूर रहना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एकादशी के दिन करना चाहिए वह है दान देना। जी हाँ, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। यह दान आप अपने घर के आसपास किसी मंदिर में या सुपात्र व्यक्ति को दे सकते हैं।